दादाजी और पोते की ऐसा संबंध। दादाजी बड़े अनुभव लिए हुए, कुबेर का अकुट भंडार लिए हुए, चल अचल संपत्ति भूमि, एक किंग, बड़े न्यायप्रिय और अनुशासन से कार्य करने वाले और गलत की तुरंत सजा देने वाले, और पोता बड़ा बुद्धिशाली, एक राजकुमार। जब इनका संबंध ये साथ चले तो दुनिया को एक करने की ताकत रखने वाले, ऐसी युति की मैं बात करने जा रहा हूं, बुध और शनि की। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। बुध और शनि की युति सभी भावों में किस प्रकार से परिणाम देगी, बने रहे मेरे साथ, बहुत ही विशेष हो जाने वाला है। बुध और शनि की युति, ज्योतिष में बुध और शनि की युति या शनि और बुध का संयोग कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है जिसका जातक के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में आते हैं उसे युति बोलते हैं। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क का ग्रह, राजकुमार, बालक, विष्णु का दर्जा प्राप्त, जबकि शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के ग्रह, और जहां बैठे वहां खूब वृद्धि करे। उनका वर्धहस्त बुध के साथ होने से यह किस प्रकार से परिणाम लेकर के आती है। बुध और शनि की युति व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन। इस प्रकार के सकारात्मक परिणाम कुछ राशियों के लिए शुभ हो सकती है, जिससे करियर में तरक्की, धन लाभ, शिक्षा में सफलता। नकारात्मक हो, स्थिति अच्छी ना हो, कमजोर स्थिति में हो बुध और शनि, तो फिर कुछ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। बुध अत्यंत स्थिर, संशोधन कार्य में बुद्धि का प्रभाव अधिक पड़ता है, बड़ा गहन, हर बात का विचार, पहले मन में गलत का निर्णय लेकर के सही निर्णय लेने वाला, अनुभव की कसौटी पर हर बात को परखने वाला, किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, पात्र अपात्र का विचार करते हैं और जिन पर विश्वास कर लिया उन पर पूर्ण विश्वास, विशाल संस्थाओं के ऐसे व्यक्ति सलाहकार बनते हैं। और यह व्यक्ति अपने कार्य में प्रत्येक कार्य को अपनापन की भावना ला करके उनको सलाह देनी, उन पर कार्य करना, जो अत्यंत उत्तम परिणामकारी रहती है। यह उच्च शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, इनके मन की बात कोई नहीं जान सकता। यह लोग राष्ट्र के उद्धारक रहते हैं, इनके मन में जन कल्याण के प्रति नित्य प्रति भावना रहती है। यह लोग निरभिमानी, त्यागी होते हैं, दूसरों के घरों को बसाने वाले जैसे होते हैं। यह जब 12 भावों में किस प्रकार से परिणाम लेकर आएगी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। शनि और बुध की युति जातक के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शनि और बुध के साथ में योग को शुभ फल देने वाला माना है। जन्म कुंडली में शनि बुध एक साथ होने पर प्रभावित जातक गहन अध्ययन की प्रवृत्ति रखने वाला होता है, साथ ही प्राचीन वस्तुओं, इतिहास, गणनात्मक विषयों में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे जातक प्रत्येक बात को तार्किक दृष्टिकोण से देखने का हुनर इन पर खास तौर से होता है। इसलिए कुंडली में शनि और बुध की युति जातक को बौद्धिक
गणनात्मक और वाणी से जुड़ी कार्यों में बड़ी सफलताएं देता है। यह आपस में शनि और बुध मित्र भी है। उनका सहयोग भी जातक के लिए शुभ परिणाम देता है। स्वभाव से सुलझे हुए, विचारों में गहरी सोच वाले होते हैं। कोई भी बात पर अत्यधिक सोच विचार करना, उसे बार बार दोहराना इनके स्वभाव में होता है। इसके साथ ही जातकों का लेखन कार्य भी अधिक मन लगता है। यह संयोजन से जातक एक श्रेष्ठ उपन्यासकार, इतिहासकार, प्रकाशक, संशोधक, आलोचक, किसी विशेष भाषा के शिक्षक, लेखक, साइंटिस्ट, आईआईटी क्षेत्र में और भूगर्भ के क्षेत्रों में इन पर यह अपना वर्चस्व अच्छा बना लेते हैं। संपत्ति खुद बना लेते हैं ये लोग। इनकी बुद्धि व्यावसायिक होती है, अतः ये लिखित साहित्य प्रकाशन करने के प्रयास में भी कुशलता से कार्य करते हैं। शनि और बुध ग्रह एक साथ अच्छा प्रभाव हो, दशम भाव में हो, तो ऐसे जातक जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करने में बहुत सफल होते हैं। अब लगन में यह युति बन जाए तो बड़े शांत, प्रिय और तेज दिमाग के होते हैं। इनके निर्णय बड़े सोच समझकर ये लोग लेते हैं। इन युति के प्रभावित व्यक्ति जातक ईमानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने कार्यों से दूसरों को अपनी और बहुत आसानी से आकर्षित कर लेते हैं और बहुत ही सरलता से अपने व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ा देते हैं। कुछ परिस्थितियों में अगर इनकी स्थिति कमजोर हो ग्रहों की, बुध और शनि की, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या विवाद जैसी स्थितियां बनती है। इनके कार्य में कुछ विलंब होता है, लेकिन कार्य होता अवश्य है। तेज दिमाग के साथ समझदारी से निर्णय लेने वाले, बड़े तटस्थ निर्णय वाले। अब द्वितीय भाव में हो तो जातक कठोर स्वभाव के कुछ होते हैं। इसके साथ ऐसे जातक अच्छा व्यवसायिक कौशल रखने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि के बल से अपने व्यापार को सफल बनाते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के चलते जातक दूसरों से कुछ विवाद की आशंका रहती है। इनको पैतृक संपत्ति भी खूब मिलती है। ये अपने वाणी के प्रभाव से अपने कार्य निकालने में बड़े चतुर होते हैं। यह लोग अपनी वाणी से अपने परिवार को इकट्ठा रखने की योग्यता भी रखते हैं। इनका परिवार बड़ा होता है। जो अपना पैतृक व्यवसाय करते हैं वह इनका सब सहयोग मिलता है और ये अच्छी तरक्की कर लेते हैं पैतृक व्यवसाय से। जो कुल के संबंधित कोई कार्य करता है अपने पैतृक, उनमें वहां अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। अब तीसरे भाव में शनि और बुध की युति हो, ऐसे जातक अपने कार्यों में बड़े परिश्रमी होते हैं। ऐसे जातक शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बड़ी गजब की होती है। इस युति के शुभ प्रभाव से जातक मेहनत के बल से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही इनकी स्थिति कुछ अच्छी ना हो तो भाई बहनों से मतभेद होना, इनका भाग्य इनका साथ देता है। मानसिक तनाव इनके रह सकता है अगर स्थिति अच्छी नहीं होने पर। भाग्य भी सपोर्ट मिलता है। ये पराक्रमी होते हैं। अपने साहस इनमें खूब होता है और कुछ गुप्त चीजों पर भी इनकी नजर रहती है खोज करने के क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट, गणित के क्षेत्र में अच्छी तरक्की करते हैं। अब चतुर्थ भाव में हो, इनके प्रभावित जातक अपने व्यापार व्यवसाय में बड़े ही चतुर होते हैं। साथ ही ऐसे जातक दिमाग से भी अपने बहुत तेज होते हैं, जिससे वे अपने व्यापार में बहुत सफलताएं, प्रसिद्धि हासिल करते हैं।
ग्रहों का यहाँ स्थिति अच्छी ना हो, कमजोर बलवान हो शनि और बुध, तो अपने माता से संबंध कुछ खराब रह सकते हैं। वरना ये पुराने मकान में, बड़े मकान में रहने वाले होते हैं, हवेली वगैरह ऐसा कुछ स्थिति होती है इनकी। यह भूमि भवन वाहन इनको मिल भी जाता है और ये अपने पराक्रम से बना भी लेते हैं चतुर्थ भाव में होने से। अब पंचम भाव में शनि और बुध की युति के कारण ऐसे जातकों की रुचि अपने परिवार में अधिक होती है। ऐसे जातक बोलने की क्षमता बहुत अधिक अच्छी और विकसित होती है। ऐसे जातक लंबी अवधि के बाद निवेश से धन प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक थोड़े नकारात्मक दृष्टिकोण वाले भी हो सकते हैं। ऐसे जातकों को संतान से संबंधित कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यह व्यक्ति आय के कई साधन तैयार कर लेते हैं, कई रास्ते होते हैं इनके पास आय आने के। इनकी संतान खूब होती है। अब छठे भाव में शनि और बुध की युति हो, ऐसे प्रभावित जातक कुछ अहंकारी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों का दिमाग बड़ा तेज होता है, इनका संचार की क्षमता अच्छी होती है। कुछ अशुभ प्रभाव हो तो इन पर कर्ज वगैरह हो सकता है, पुराना कर्ज के संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जोड़ों की समस्याएं हो सकती है। अब सप्तम भाव में बुध और शनि की युति, प्रभावित जातक अपने जीवन में बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त करते हैं। इनके जीवन साथी का सहयोग मिलता है, बड़े समझदार जीवन साथी मिलते हैं इनको अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, इनके साथ चलने वाले होते हैं। यह व्यापार में अपनी अच्छी समझ और सूझबूझ से अच्छी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातकों को अपने व्यापार में अकाउंट संबंधी अच्छा ज्ञान होता है। कुंडली के सातवें भाव में बुध और शनि की युति, सुप्रभाव में जातक को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि होती है। दंपति जीवन में 3 से 5 साल का अंतर रह सकता है, लेकिन इनकी पत्नी बड़ी समझदार होती है। ये साझेदारी में कार्य करे तो वहां पर भी ये अच्छी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। अब अष्टम भाव में शनि हो, बुध और शनि की युति, ऐसे जातक कुछ पैरों से संबंधित पीड़ा हो सकती है। इनकी बोलने की क्षमता अच्छी होती है, यह कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, जिससे ये अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। ऐसे जातकों को अपने परिवार की जिम्मेदारी भी अधिक रहती है। ऐसे जातकों के आय के साधन भी कई होते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में ये लोग आशु प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इनको पैतृक संपत्ति खूब मिलती है, लेकिन उसमें कुछ विवाद रहता है। आयु लंबी होती है ऐसे जातकों की, बुद्धि के तेज होते हैं और ये एक साइंटिस्ट क्षेत्र में वगैरह में अच्छी रुचि दिखा लेते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। कुंडली के 9वें भाव में शनि और बुध की युति, ऐसे प्रभावित जातक वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। संतान के जन्म के बाद कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन इनका भाग्य साथ देता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, खर्चा करने में एक्सपर्ट होते हैं। एक ईश्वर का वरदान की तरह इनकी स्थिति होती है, जैसे ईश्वर इनके एकदम साथ है, कोई ऐसी शक्ति इनके पास है, ऐसा इनको अनुभव रहता है और वह कार्य बना भी लेते हैं भाग्य के द्वारा। अब 10वें भाव में शनि और बुध की युति, प्रभावित जातक 10वें भाव के युति के प्रभावित जातक
कम उम्र में बहुत अधिक बाधाओं और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इनके पिता का व्यवसाय अच्छा होता है। जातक की व्यावसायिक गतिविधियां बड़ी दर्जे पर बना लेते हैं, बड़ा स्टेटस तैयार कर लेते हैं। इनको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ती है। इस ज्योतिष की दृष्टि से इन जातकों के कठिन बौद्धिक कार्यों में, जोखिम भरे कार्यों में ये सफलताएं हासिल करते हैं। इनके पूर्वजों का व्यवसाय, नाम, कीर्ति अच्छी होती है। अब एकादश भाव में बुध और शनि की युति प्रभावित जातक सामाजिक गतिविधियों में बहुत अधिक गतिशील होते हैं। ऐसे जातकों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। यदि किसी कारण से परिवार में कुछ विवाद की स्थिति चल रही हो तो ये लोग आसानी से सुलझा लेते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से युति आपके लिए बड़ी लाभदायक होती है। पुराना कोई निवेश से लाभ प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी इनकी खासियत होती है, यह धन प्राप्त करने के लिए कई रास्ते तैयार कर लेते हैं। इनको अपने भाइयों का इनको सहयोग मिलता है, मित्रों का इनको सहयोग मिलता है। इनकी संतान थोड़ी देर से तरक्की करती है, लेकिन तरक्की अवश्य करती है। व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। लाभ की स्थितियां इनकी अच्छी रहती है। अब द्वादश भाव में, 12वें भाव में शनि और बुध की युति, ये कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलताएं इनको मिलती है। नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना इनको ज्यादा रहती है। शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं ये लोग प्राप्त करते हैं। यह लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मकान 2-3 से अधिक होते हैं। यह पुराने निवेश से ये लाभ प्राप्त कर लेते हैं। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनों को शेयर करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में आनंद ही आनंद रहे। अब मैं हम सदमत लेना चाहूंगा।